आप सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम। जय श्री माता जी। एक बहन ने ब्रिस्बेन से ये प्रश्न भेजा है मुझे बहुत खुशी है। पहले इस बात का धन्यवाद मैं श्री माता जी को दूं कि वहाँ से भी लोग, बाहर से भी लोगों ने प्रश्न भेजे हैं और जो जवाब दिए गए उनको पसंद किए हैं और लोग देखते हैं, सुनते हैं, तो मुझे भी इस बात की बहुत खुशी है। श्री माता जी आपको बारंबार धन्यवाद देती हूँ। अब प्रश्न उनका ये है कि 6 महीने का बच्चा है और 3 साल का बच्चा है, उनको साक्षात्कार कैसे दें, आत्म साक्षात्कार किस प्रकार प्रदान करें। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि ऐसे ये सरल प्रश्न है और ऐसे बहुत सारे लोगों के भीतर भी, हमारी बहनों के भीतर ये प्रश्न होंगे, आते होंगे। हो सकता है कई लोगों को इसका जवाब मिलता हो, कई बार इसका जवाब नहीं मिलता हो। तो मुझे लगा कि इसकी एक वीडियो ही बना दी जाए कि पहले तो हम ये जानें कि साक्षात्कार कहते किसे हैं। साक्षात्कार माने एक इंटरव्यू जिसमें हम आपस में एक वार्ता करते हैं, ठीक है। और इस इंटरव्यू के माध्यम से जैसे मैं आपके समक्ष आई और आपसे बात की, तो ये होता है साक्षात्कार, ठीक है। अब जैसे दूसरी चीज़ होती दर्शन, एक दर्शन होता है, वह दर्शन आत्मदर्शन होगा और बाह्य दर्शन होगा। जब कोई किसी को देखता है, चलिए हम मंदिर भी चले गए, मंदिर में गए और मैंने वो मूर्त देखी और मैंने कहा मैंने भगवान का दर्शन कर लिया। दर्शन कर लिया, साक्षात्कार नहीं हुआ। साक्षात्कार का मतलब ही होता है जब हमारी आपस की वार्ता शुरू हो जाए। तो जाहिर है कि 6 महीने का बच्चा भी यह साक्षात्कार नहीं ले सकता, 3 साल का बच्चा भी यह साक्षात्कार नहीं ले सकता। अभी वो सिर्फ आपसे साक्षात्कार कर रहा है। आप बात को समझिएगा, वो आपसे वार्ता कर रहा है, आपको समझ रहा है, वो अपनी माता को, पिता को, सबको समझने लगा, आपसे साक्षात्कार हो गया, ठीक। और आपके गुणों को उसने लेना शुरू कर दिया। लेकिन अभी उसका आत्मा से साक्षात्कार नहीं हो सकता, क्योंकि अभी वह उस अवस्था में नहीं पहुंचा है जहाँ पे आत्मा से साक्षात्कार किया जा सके, ठीक है। आत्मा से साक्षात्कार का अर्थ हो गया कि जब मैं ये समझ जाऊं कि मैं ये मन, बुद्धि, संस्कार, अहंकार, नाम, जाति, ये सब कुछ मैं नहीं हूँ, तो मैं आत्मा हूँ और आत्मा से मेरे मन का, मेरी बुद्धि का संबंध स्थापित होने लगे, इस शरीर का आत्मा से संबंध स्थापित होने लगे। और जब वहाँ वार्ता शुरू होती है तब वह साक्षात्कार होता है, ठीक। अपनी आत्मा को प्राप्त करना, उनको समझना, उनसे बातें करना साक्षात्कार है। तो वो संभव नहीं है। हम कर क्या सकते हैं इतने छोटे बच्चों की? तो बच्चों की हम कुंडली जागृत कर सकते हैं। वह तो गर्भ में भी होगा। जैसे ही कुंडली स्थापित माँ होती है, पता है 3.5 माह के बाद प्राण प्रतिष्ठा होती है और धीरे धीरे वो शक्ति जाके नीचे बैठती है। 9 महीने लग जाते हैं वो पूरे अंग प्रत्यंग को बनने में। तो आप जब वो गर्भावस्था में जो भी बच्चा है, जो संतान है, उस पर हम लोग आप हाथ रख करके उसकी जब धड़कन होती है तो उसी समय आप उनकी कुंडली माँ से भी प्रार्थना कर सकते हैं। जब बच्चा गर्भ से बाहर आ गया तब आप उसकी कुंडली को धीरे धीरे आप अपने हाथों से उन्हें उठा सकते हैं। अब यही होता है ना, देखिए जब बच्चे की मालिश कर रहे होते हैं, अगर हमें कोई ज्ञान ही नहीं था तो हम बच्चे के तेल लेते और हमने मालिश कर दी। हमने मालिश कर दी तो इस तरह से कर दी कि देखना उसका शरीर कहीं ज़्यादा कस के ना मालिश की जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसका हाथ पाँव मुड़ जाए, ना ऐसा ना कि उसकी पसलियों पर जोर पड़ जाए। तो इतनी समझ के साथ मालिश कराई जाती है एक छोटे बच्चे की। बच्चा जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे हाथ तेज होता जाता है। कहने का अर्थ है कि ये केवल शरीर की जानकारी है, अभी आत्मा की जानकारी नहीं है। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, हम अगर आज कुंडलिनी के बारे में जान गए तो अब हम जो बच्चे पर हाथ चला रहे हैं वो उनकी कुंडलिनी माँ को समझ के चला रहे हैं। हम उस पर हाथ फिरा सकते हैं, हम उसको वाइब्रेशन दे सकते हैं। तो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है उस वाइब्रेशन के साथ, तो वो तेज़ी से चीज़ों को ग्रैस्प करेगा। वह उस आध्यात्म
आत्म की पकड़ को पकड़ लेगा। वह आपके वाइब्रेशंस को, और जो अच्छे लोगों के वाइब्रेशंस होते हैं वैसे तो बच्चे पकड़ ही लेते हैं, क्योंकि वो सीधे सीधे परमात्मा से जुड़े होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वह कनेक्शन थोड़ा सा लूज़ होता चला जाता है। तो जिस प्रकार पहले गुरुकुल की व्यवस्था हुआ करती थी ना, 5 वर्ष से 25 वर्ष की अवस्था, यानी 5 वर्ष की अवस्था से जो उसका पठन पाठन शुरू होता है, जो उसका ज्ञान शिक्षा, लौकिक पारलौकिक, प्रैक्टिकल, बिहेवियरल जिसको कहते हैं, ये सारी शिक्षाएं गुरुकुल में दी जाती थी। तो आज हमारे स्कूलों में दी जाती हैं। तो इस समय भी कुंडली का ज्ञान तो कोई देता नहीं है, लेकिन 5 वर्ष के बच्चे को ध्यान में बिठाने की आदत डालनी चाहिए। जैसे आप पढ़ने की आदत बनाते हैं, लिखने की आदत बनाते हैं, आप पिक्चर्स दिखाते हैं अच्छी अच्छी, आप उसी तरह से उनको अब कुंडलिनी माँ के बारे में बताइए, जो उनकी एक एब्सोल्यूट ट्रूथ है, जो उनके साथी है, उस माँ से भी बात करना बच्चे को सिखाएं। जैसे जैसे आप उनको उनसे बात करना सिखाएंगे, अपने भीतर उतरना सिखाएंगे, उसका साक्षात्कार बनना शुरू होगा। अभी तो उसका लेवल है कि बिल्कुल वो आप उसको ओरली कुछ बता रहे हो, है ना, अभी वर्बली बता रहे हो, फिर उसके बाद ये तुम्हारे मामा है, ये तुम्हारी माँ है, पिता है, आप ऐसे बताते हैं ना, तो वैसे उनको कुंडलिनी माँ के बारे में बताएंगे कि ये अगर आप उनको मंदिर ले जा कर के हाथ जोड़ना सिखाते हैं तो आप उनको अपने भीतर भी हाथ जोड़ना सिखाएं कि आप हाथ जोड़ के अपना इस तरह से, तो वो एक अभ्यास है। ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा इसको समझ जाएगा, लेकिन अगर माता पिता उस जगह तक आज पहुँचे हैं तो उनका बच्चा भी उस जगह तक चला जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे जब उठते हैं और जब वह ध्यान करने लायक बच्चा होगा, वह स्वयं वो बैठेगा और अपने आप से और परमात्मा से बात करेगा, वह है साक्षात्कार। तो पहले आत्मा से साक्षात्कार बनेगा, वह अपनी बातें स्वयं से करने लगेगा। एक दिन ऐसा आएगा जो स्वयं से, हम लोग भी कुछ भी नहीं जानते थे तो भी कितने प्रश्न अपने आप से हम लोग पूछा करते थे। कभी कभी लगता है ना मैं कौन हूँ, कभी कभी लगता है कि हम यहाँ पे क्यों हैं, कभी ये लगता है कि इतने सारे भीड़ है तो अपना कुछ है ही नहीं। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा तो नहीं कि सभी प्रेम नहीं कर रहे होंगे। तो ये आत्मा जो है वो पूछती है, आत्मा के भीतर प्रश्न होता है, भले उसका सही समय पे उसका जवाब उसको न मिल पाए कि मैं कौन हूँ, तो तुम इनके बेटे हो। मैं कौन हूँ, तो ये तुम्हारे परिवार के लोग हैं, ये तुम्हारा खानदान है, ये तुम्हारा धर्म है, ये जाति है, तुम्हारा नाम है। आपने उसको तो ये बता दिया, तो साक्षात्कार नहीं हुआ, आत्म साक्षात्कार तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो 5 वर्ष के बाद से उसको धीरे धीरे वह समझ बढ़ने दीजिए, रियलाइजेशन। जब उसको रियलाइजेशन बढ़ेगा कि ईश्वर है कहाँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया या क्या है, तो जब ये रियलाइजेशन बढ़ेगा और ईश्वर से आपने उनको ईश्वर से जोड़ना शुरू कर दिया, इसे कहते हैं रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन। और जैसे ही सेल्फ रियलाइजेशन होगा उसको वह दर्शन मिलना शुरू हो जाएगा जिसको हम अभी आंखों से देखा करते थे। इसीलिए लोग मंदिर में जाकर के आंख बंद भी कर लेते हैं तो बहुत लोग अपने हृदय तक नहीं जा पाते हैं, वो प्रभु को नहीं देख सकते। उन्होंने जो छवि आंखों में देखी उसी को उतारने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो सेल्फ रियलाइज सोल है वह उस छवि को देखते हैं जो निराकार है, जो सत्य है, परम, जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, जो एक है, एकाकारिता में वह व्यक्ति खड़ा हो जाता है। इसलिए धीरे धीरे अब उसको बहुत मूर्त की, बहुत उसके किसी मतलब प्रतीक की बहुत उसको संभावना नहीं रहती है। वह प्रतीक के बिना, जैसे आपने गुरु आप देखते हैं, हम श्री माता जी को देख रहे हैं, वह गुरु स्वरूपा भी रहीं, वह आदि शक्ति तो है, वह गुरु स्वरूपा भी रहीं, वह मातृ स्वरूपा रहीं। तो जब हम उनकी छवि को अपने भीतर बिठा लेते हैं, समाधि लगाते हैं, तो सब कुछ सम हो जाता है, बराबर हो जाता है, निर्विकल्प हो जाता है, निराकार हो जाता है। एक अवस्था आती है और आनी भी चाहिए, वही है सहस्त्रार और उसके ऊपर की अवस्था। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि उस इतने छोटे बच्चे को आप सेल्फ रियलाइजेशन नहीं दे सकते, आत्म साक्षात्कार नहीं दे सकते। उनको धीरे धीरे 5 वर्ष के बाद उनकी अवस्था को बनाने पड़ते हैं अक्षर ज्ञान की तरह। उसके बाद आप उनको एहसास होगा और वो धीरे धीरे उस वाइब्रेशन को महसूस करने लगेंगे। तो वो कभी भी हो सकता है, कभी भी उस बच्चे पर निर्भर करता है, उस आत्मा पर निर्भर करता है। तो जय श्री माता जी, मुझे विश्वास है कि आपको उसका जवाब मिल गया होगा। जय श्री माता जी।